समझते हुए यही उचित रहेगा। आप कठोर है नहीं और इसलिए आपके मुंह से यह शब्द सुन करके यह गलत है। हमने कभी आपके मुंह से आपके मुंह से कठोरता का शब्द नहीं सुना हो, लेकिन आपके व्यवहार में हमने कभी कठोरता देखी नहीं है। हे गुरुदेव, हमें आप इतना लक्षित क्यों कर रहे हैं? ये हमारी न्यूनता है तो आप हमें मार दीजिए, कह लीजिए, लेकिन ये आप पे कठोरता है नहीं। ऐसी कोई बात हमने कभी देखी नहीं है। गुरुदेव, आप कठोर है नहीं, आपने हमेशा ही अपनी करुणा वरुणा का ही परिचय दिया है, दया का ही परिचय दिया है, कृपा का ही परिचय दिया है, दान ही दिया है, वरदान ही दिया है, अभयदान ही दिया है। आपने तो हमें यह साक्षात दिखा दिया कि शिव ने हलाल कैसे पिया। आपका आपका यह जो रूप है, यह तो नीलकंठ का स्वरूप है। यह आपका दान है, हमारे लिए अभय वरदान है। आपका एक एक शब्द हमारे लिए पूरा पूरा गीता का उपदेश है। हमारे लिए आपकी एक एक सांस हम एक अमृत का वरदान है। गुरुदेव, आपके द्वारा कही गई एक एक बात इतिहास की धरोहर है। ऐसा हमेशा होता रहा है। आपके बिना हम ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे कि प्राण के बिना शरीर। आपकी एक एक बात हमारे लिए उसी प्रकार से अभयदान है। सूर्य यदि रश्मि से हीन हो जाए, चंद्रमा यदि कला से हीन हो जाए, नदी यदि जल विहीन हो जाए, तो गुरुदेव उसका अस्तित्व नहीं है। आपकी कृपा दृष्टि के बिना हमारा कोई सहारा नहीं है। गुरुदेव, आपकी यही कृपा दृष्टि हम पर बरसती रहे। हम जो कुछ भी है, ना तो पूजा जानते हैं, ना अर्चना जानते हैं, न वंदना है, न प्रार्थना है, न व्यवहार है, न सदाचार है। हम तो जो भी है आपके गुरुदेव, आपकी इसी प्रकार की कृपा हम पर बनी रहे। हम यही चाहते हैं। आप कठोर है नहीं, ये शब्द आप अपने तरह गुरुदेव, हम जो कुछ भी है बात आपके कौन आने वाला है? लोग निकलने वाले हैं ना। कराऊंगी तो शीघ्र से शीघ्र आप लोग अपने आसन पर आ जाए और जितना हो सके हम अभ्यास करें। उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू होगा रात्रि का। अच्छा, दूसरा इंफॉर्मेशन, जो दीक्षा लेने वाले भाई बहन लोग आए मंच पर आ जाए। और दूसरा कोई इंफॉर्मेशन है? अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिना सीढ़ी, पीवे भर भर जारी रे, पीवे भर भर जारी रे, जीता मर करके फिर जीवे, बिना भोजन बलधारी रे। आश्चर्य की बात,
जीता मर करके फिर जीवे बिना भोजन बलदारी रे। जिंदा मनुष्य मरता है और पुनः जीवित होता है। ऐसे आश्चर्य है, ऐसे आश्चर्य को मैंने देखा। कैसे आश्चर्य को देखा? जीता मर करके जीवित मर जाता है और मर करके पुनः जीवित हो जाता है। सुनने में बड़ा विचित्र और आश्चर्य लगता है। आप हमको भी लगता है, मुझे तो लगता जरूर है, आपको भी लगता होगा। तो ये आश्चर्य है। तो वो आश्चर्य कहाँ देखा, कैसे देखा? बताते हैं कि भाई गगन बीच में अमृत का कुआं, गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी रे। वो अमृत जहाँ गगन के बीच में न भूमि है न आसमान। हम घर बनाते तो भूमि के ऊपर टिकी हुई होती है। हम इस धरती के ऊपर भी स्पेस में नहीं रह सकते। धरती के अगर एक आकर्षण है, ग्रेविटेशन है, वो ग्रेविटेशन तुरंत हमें खींच लेती है, इसलिए स्पेस में न रह सके। अगर योग आसन के माध्यम से कोई सिद्ध गुरु, शक्तिशाली गुरु का सानिध्य हमें मिले, ऐसा साधन सिद्ध कराए, तब संभव है हम आकाश पर उड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये धरती का ग्रेविटेशन हमें तुरंत खींच लेते हैं, क्योंकि हम इस धरती के अंश हैं। तो संतों ने ऐसा बताया कि भाई आसमान में एक कुआं लटका हुआ है, ना उसका हाथ है, ना पैर है, ना रहने का जगह है, बीच में लटका हुआ है, एकदम बीच में लटका हुआ है। वो कुआं भी एकदम, उसका मुंह जो है, कुआं का मुंह हो जाता है ना, नीचे की तरफ है, ऐसा है। तो वो उसका मुंह से अमृत कहते, क्या है उसमें? अमृत है, नेक्टर बोला, नेक्टर अमृत है। वो अमृत टपकती रहती है। तो अमृत पीने के लिए कौन जाता है? कहते हैं कि पंगु पुरुष चिड़े बिना सीढ़ी पीवे झर भर भर जारी रे। पंगु पुरुष, पंगु जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसका हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, ऐसे पुरुष है, ऐसे पुरुष है। और फिर भी कहते हैं कैसे चढ़ता है ऊपर? वो कुआं से अमृत को पीने के लिए बिना सीढ़ी की कोई जरूरत है, बिना सीढ़ी ऊपर चढ़ता है और पीवे भर भर झारी रे। तो भर भर के अमृत पी लेता है, बिना बजाए निश दिन बाजा। वहाँ बाजा बजाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे या इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाए बिना बजता नहीं। हम सब उसको स्ट्राइक करेंगे तभी वो बजेगा, नहीं तो बजेगा ही नहीं। पर वहाँ परमधाम के अंदर परमात्मा के ऐसे उसके अंदर बजाने की कोई जरूरत नहीं। वो स्वयं ऑटोमेटिक एक शक्ति उसको बजाती है, वो इंस्ट्रूमेंट को चलाती है, वो ऑटोमेटिक बजता रहता है लगातार, कांस्टेंट। इसलिए ऐसी आवाज को, ऐसे साउंड को बोला गया कि कॉस्मिक साउंड। अंग्रेजी शब्द ने कॉस्मिक साउंड बोला है, बाइबल के अंदर लिखी है ये बात। वो ऐसे साउंड है, बिना बजाए निश्चित दिन बादे बजता रहता है 20 दिन 24 घंटे लगातार। वो कहाँ होता है? हमारे ये पंचभौतिक शरीर के अंदर। योग अभ्यास के योग ऐसा है, राजयोग ऐसा है, उस योग के द्वारा उसको अंतर ही अंतर सुन सकते हैं और सुन लेते हैं। ये सही बात है। हमारे योगियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसको अध्ययन किया है, गहराई पर पहुंचे थे, तब हमारे समाज के आगे रख दिया। और आज हमारे गुरुदेव जी इसी चीज को हमारे सामने रख भी रहे, पूर्ण विद्या से, पूर्ण विधान से। तो देखो, और अगर हमने इस चीज को नहीं जाना, कमी आप हमारी नहीं। अंधा देखते तो सुख पावे। अंधा कहते कि जिसका आंख नहीं होता है,
उसको भी देख करके वो अंधा भी देख सकता है। ये बाहर की चीजें तो अंधा देख नहीं सकता। बेचारे किसी के सहारे के बल कहीं चलता भी फिरता भी है, कुछ देखता भी है, फिर भी सेंसेस उसका बहुत तीव्र होते हैं। जैसे कुत्ते के सेंसेस बहुत तीव्र होते हैं, प्राण शक्ति उसी हिसाब से अंधे का भी ऐसा होता है। तो कहते हैं कि अंधा भी उस चीज को सुन सकता है, ऐसे आश्चर्य को देख सकता है। ये अंतर्गत की बातें, ये हमारे शरीर में, अब आसमान में, धरती में, ब्रह्मांड के अंदर में तो वो है ही, पर वो सूक्ष्म रूप में है। सूक्ष्म रूप में होने के कारण से उसको हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते नहीं स्थूल नेत्र से। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने, गुरुदेव बताते कि भाई इसको पहले अपने शरीर के अंतर्गत अभ्यास के द्वारा, योग के द्वारा तुम उसको देखो, सिद्ध करो अपने शरीर के अंदर में प्रवेश न करके। उसके बाद फिर वो सूक्ष्म रूप को पकड़ के अपने अंतर शरीर के अंतर्गत के जो होते हुए ऐसे अद्भुत चीज को सूक्ष्म आत्मा से पकड़ करके तुम फिर ब्रह्मांड में होते हुए चीज को जान सकते हो। क्योंकि हमारा विचार भावना जो है, बुद्धि, ये सारे एक्सट्रोवर्ट, बाहरी कॉन्शियस जो चेतना है बाहर होने के वजह से इनर कॉन्शियस का बात को हम स्पष्टीकरण कर नहीं पाते हैं। इसीलिए पहले इस चीज को जानने के लिए, प्रत्यक्षीकरण करने के लिए हमें इनर कॉन्शियस की ओर ध्यान देनी पड़ेगी। और ये जो क्रिया है, गुरुजी आपको जो बता रहे, गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की कृपा से आप हमको मिल रहा है, ये चीज प्राप्त हो रहा है। ये इनर कॉन्शियस को और अंदर की चेतना को जागृत करने का और स्फुटित करने का ये प्रतिक्रिया है। ये आप हमारे सौभाग्य है। इसलिए आप बैठे और पद्मासन में बैठ करके, पहले तो घुटनों के बल बैठ करके 3 बार आप प्रणाम करें। उसके बाद फिर जो ध्यान की क्रिया है हम करें और जल्दी से 4 क्रिया भी समाप्ति करनी है। तो बैठे आप लोग। अब ये संध्याकालीन जो समय है, तो इस समय इस वाक्य में कहो तो यही क्रिया करने की है। सूर्य प्रणाम के माध्यम से प्रणाम करके, प्रभु को प्रणाम करके, अपने हृदय में आह्वान दे करके फिर ये क्रिया संपन्न करके फिर आगे का जो पूजा क्रम जो कुछ है हमें करना है। तो आप कर लीजिए। Thank you.